किसान भाइयों, आज 14 अगस्त है और एक हफ्ते से बारिश बंद, पछवा हवा चल रही है। बहुत अच्छा हुआ, फसलों को खुरैड सी लग रही है। खुरैड का मतलब है एक बार सूखा साग है तब पानी आए, या तो बारिश पड़े या किसान ट्यूबवेल चला दें। तो भाइयों अब बिल्कुल सही समय है, इनमें पानी चला दिया जाए ट्यूबवेल का। देखिए भाइयों, चारे पे कितना अच्छा रंग आ गया, एकदम हाथ तो बढ़ गया। किसान भाइयों ने दोबारा चारा बो दिया, जमने लगा। इस किसान को भी जुताई कर देनी चाहिए क्योंकि खेत पट पड़ा है, खेत में प्लॉट लग जाएगी। कुछ किसानों ने वीडियो देखकर खेतों पे सफाई शुरू कर दी। देखो ये अढ़ावा पाड़ गया सब। सफाई बहुत ज़रूरी है, अच्छा लगता है। देखो सड़क पे पेड़ खड़ा है, सड़क के किनारे कितना अच्छा लग रहा है। कई बार इतनी गर्मी पड़ती है, राहगीर आके इसके नीचे खड़ा हो जाता है, 2 घड़ी बैठ जाता है। एक ये समस्या बहुत कैडी है गांव में, लोग बाग जगह रखते नहीं और खेत सड़क पे आकर गोबर उतार देते हैं। ये और का भी नुकसान है और ख़ुद गोबर डालने वाले का भी, क्योंकि जो गोबर सड़क पे आ गया, अब कोई बड़ा वाहन आएगा इसको कुचल कर निकल जाएगा। जैसे ये पहिया आया यहाँ को निकल गया, तो ये कुछ तो पहियों पर लिपट कर चला जाएगा, कुछ सड़क पर फैल जाएगा। तो ये तरीका ठीक नहीं है भाइयों। इनको में पानी दो और तब बंधाई कराओ, क्योंकि गन्ना अब जब मोड़ोगे तो टूट जाएगा। एक हफ्ते से बारिश नहीं पड़ी, ज़मीन कैड़ी होगी, सोखा मान रहे हैं खेत। ये देखिए हाल रास्ते का, किसान सफाई का ध्यान नहीं रखते। जैसे भाइयों गन्ना बंधा है, अरे किसान भाई ने आके नहीं देखा। ये जो बेल है ना चढ़ रही ऊपर, ये एक जाल सा पूर लेगी। तो मेरा मतलब ये है कि गन्ने की बंधाई होने के बाद में या तो किसान खुद करे या अपने नौकर या किसी पे एक बार खेत में घुमा के ये बेल वगैरह जो इतने भी अढ़ावा है इसको जड़ से फाड़ गिरे। भाइयों ये गन्ना पेडी बिल्कुल इतना बुरा कीड़ा लग गया था। ये अनु चौधरी की है। इन्होंने जब फार्म ट्रैक 45 से स्प्रे किया था, मैंने वीडियो बनाई थी, मालिक खुद उदास था, लेकिन स्प्रे करना लो और गन्ना चलने लो, पूरा ब्यात हो गया। वैसे मेरी राय में कीड़ा एक बार लगना ज़रूरी है। उससे क्या होगा, बहुत से लोग क्या करते हैं, गन्ना बोते हैं, जो एक मदर पौधा होता है उसको तोड़ देते हैं, काट के निकालते हैं ताकि उसकी जड़ में से और 10 किले फूट का आए। कुछ लोग पैरों से तोड़ देते हैं, जैसे धान के खेत में मैडा फेर दें तो वो कुछ टूट कर उसमें ब्याज ज़्यादा निकलता है। गन्ने में अगर कीड़ा लग गया तो 10 किले निकल कर आते हैं। अब इस खेत में उस टाइम पर सब हर पेड़ में कीड़ा था, मुझे भी चिंता होती कैसा होगा, लेकिन उनकी जड़ में इतने किले निकले। आप देखिए कितना खेत फंस चुका है। ये गेहूं का पौधा है, 4-5 बारिश बड़ी तकड़ी हुई हमारे यहाँ, मज़ेदार, तबीयत खुश कर दी। अब ये चल पड़ा ऊपर को। ऐसे खेत के लिए बहुत फ़ायदे में है अब मौसम खुलना। अब इनमें ट्यूबवेल चलाया जाए। ये भाइयों देखिए कितना अच्छा पौधा खड़ा है, फागन का है। ये मालिक बता रहा है कि हमने 2-3 बार फटेरा डाल दी, उसी का रिजल्ट है। ये पौधा दोबारा बंधाई आ गया। ये देखिए आप, ये 8 दिन में दोबारा बन जाएगा। हमने एक बार डाला था फटेरा, इसलिए हमारा थोड़ा है 30 पेडी। वैसे भाइयों ये भी देर से बंधेगा, अभी टाइम है, अभी हम नहीं बंधवा रहे इसे, क्योंकि और अभी इसमें एक पानी दिया जाएगा। एक पानी तो हम दे चुके परसों परले दिन, अभी बारिश
जब हटकी थी, और एकदम चला है ऊपर को। भाइयों हमने पानी चला दिया। अब तो खैर सभी किसानों ने ट्यूबवेल चला रखे हैं अपने, चलाने भी चाहिए क्योंकि एकदम सोखा आएगा, सारी भराई नहीं दब पाएगी। भाइयों इसमें पानी आना अब जा, लेकिन हमारे पास VSD वालों का मित्सुबिशी जो है वे, उनका वो आना था पावर टिलर बड़े वाला, जिससे जुताई होगी और मिट्टी चढ़ाई जाएगी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। उसका पहिया मोड़ा हुआ था, कल वो रिपेयर हुआ है, शायद आ जाएगा। कल इसमें मिट्टी चढ़ा के हम तुरंत पानी करेंगे। थोड़ा पानी लेट हो गया। और भाइयों मिट्टी चढ़ाने के बाद फिर हम इसकी पत्ती उतारेंगे। कुछ भाई कमेंट में कह रहे हैं ताऊ जी पैदावार दुगनी हो जाएगी। उनकी बात भी माननी चाहिए भाइयों को, कभी कम रह जाए फिर वे ताना देंगे कि ताऊ जी ने हमारी बात नहीं माननी। तो भाइयों ताड़ देंगे अपने आप ही डाल हमारे तो जी में टाल थी, पर लोग बाग नहीं मानने, करवा के छोड़ देंगे पत्ती भाइयों। अब देखते हैं क्या होगा। वैसे हमने अब इसमें डोज लगानी बंद कर रखी है 2 महीने से, क्योंकि इतना बढ़ कर गिर जाएगा। कुछ किसानों भाइयों का ज़्यादा डोज से, जैसे अभी पुष्पेंद्र की एक पेडी ओवर बढ़ गई थी, उसमें उन्होंने बंधाई कराई। अब ट्रंच भी दिखा, अगर बंध गया तो फिर रसवाड़ा तो लेवे नहीं, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा डोज नहीं लगा रहे भाई। यही कारण है, क्योंकि ये मार्च में जाएगा, फरवरी मार्च में। इतने तो बहुत टाइम है इसका बढ़ने का। और ये खेत वैसे भी दम लिए हुए है, काफ़ी तगड़ा गन्ना हो जाएगा इसका। वैसे अब जैसे पछवा हवा चली तो इसकी पत्ती सूखने लगी, देखो यहाँ तक सूख चुकी है। और मेरी राय में तो ज़रूरत नहीं तरवाने की, ये अपने आप जगह छोड़ गई भाई। ये जो हम खर्चा दे रहे हैं ना लेबर का बिना मतलब, ये देखिए ये तो फुल है। जब टाइट जीन्स पहनने से पैर पतले नहीं होते। अगर शरीर में ताकत है, एक्सरसाइज आदमी कर रहा है और खुराक मिल रही है इंसान को, तो वो जीन्स भी टाइट हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कहावत है, जब खेत में दम होगा तो पत्ते से कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ इतना ज़रूर है, इसका रंग बदल जाएगा। रंग जो सफ़ेद है ये लाल हो जाएगा, जैसे आदमी धूप में काला हो जा, यही होगा। पर चलो कुछ भाई नहीं मान रहे हमारे, देखते हैं। लंबाई तो भाइयों अब अच्छी बढ़ती जा रही है, रोज़ बढ़ रहा है गन्ना। ये देखिए ये 2.5 किलो का हाथ है, सन्नी देओल की तरह। मेरे ख्याल में 1 किलो का तो अभी हो गया होगा गन्ना। ये भाइयों कल पुनीत ने पत्ती उतारी, जो किनारे पे जो पेड़ खड़े थे, मतलब गन्ना खड़ा था हमारा, ये टंच का नहीं है। ये वो झुंडे हैं जो पिछले साल हमने पुराने झुंडे खाई में दाब के देखे थे। और देखो इनका रिज़ल्ट क्या तगड़ा खड़ा है। एक चीज़ तो हमने देखी, गन्ने की जड़ में मिट्टी बांध दो और पानी चारों तरफ आना चाहिए, ना कि वो डूबना चाहिए। ये देखिए आप, इन गन्नों में पानी नीचे नमी आती है। सारे गन्ने कितने मोटे हैं, ऐसे ही ये खड़े डोली पे। ये देखिए भाई ये गन्ना खाई पे खड़ा है, ऊपर ज़मीन से 1.5 फुट ऊपर है, और सारा गन्ना निरोगा है। ये देखिए इन्होंने तो हद कर दी बिल्कुल। ये कितने गन्ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 कांडे भाई ये, और एक ही झुंडा था भाइयों। पंजाब वाले जो हैं वे क्या करते हैं, जैसे यहाँ मिट्टी चढ़ाई जाएगी और ये चढ़ाई जाएगी, तो वे इस खूड़ में पानी देंगे। इसका
गेट बंद रखेंगे खूड़ का, फिर इसको देंगे अवतार सिंह जो है, तो इससे पल्ले खूड़ में नमी आएगी और इसको नमी मिलेगी, इसमें अधम तक आ जाएगी, मतलब पूरे खूड़ में नमी पहुंच जाएगी। ये ज़मीन खाली पड़ी है, इसकी ज़रूरत नहीं, फिर इस खूड़ में नमी आएगी तो गन्ना ज़्यादा पानी के बजाय नमी से ज़्यादा बढ़ता है। अब हमें यही तजुर्बा करना आपका। इनमें मिट्टी चढ़ाने के बाद इनके एक का गेट बंद कर दिया जाएगा और ये तजुर्बा करेंगे। ये ऐसा करेंगे, आधे खेत में एक खूड़ में दिया जाएगा और आधे में पूरे में दिया जाएगा। इससे भी एक तजुर्बा होगा और पानी की बचत होगी। देखो पानी भी कम इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे ही लेवल घटते जा रहे हैं, तो ये भी एक नया तजुर्बा होगा। पिछली बार जुताई होगी तो घास वास नहीं है इसमें। ब्यांत भी अच्छा है और अभी तो इसकी लंबाई चल पड़ी, ऊपर को बढ़ रहा है गन्ना। ये गन्ना अगर 9 फुट भी हो गया तो बहुत है। ज़्यादा लंबा गन्ना कुछ किसान भाइयों की मैंने वीडियो देखी है, व्हाट्सएप पे भेजते हैं, अब से वो 5-5 पर बांध दिए गए, तो उस पर किसान को इनाम तो मिल जाएगा, लेकिन लेबर खर्चा, अब किसान खुद तो बांध नहीं पा रहा, इतना लेबर खर्चा इतना बढ़ जाएगा। अगर हिसाब लगाया जाए वो जो बंधाई जो है वो बेकार ही है। एक तो गन्ने का वज़न घटेगा, मोटाई घटेगी और लेबर खर्चा बढ़ गया। वो भी वही एवरेज आया और वो भी ऐसे, ये भी ऐसे ही आया। तो मुझे तो खुला गन्ना अच्छा लग रहा है। अब ये देखिए खुला खूड़ है, मोटा गन्ना है इसमें। और यहाँ को हमने वो ट्रैक्टर निकाला था 4x4, तो गांडे टूट गए थे, ये तो एक बचे हैं। ये देखिए आप, ये गन्ने कुछ झुंडे हमने पेडी के दाब दिए थे इसमें पिछले साल खाई में, तो अलग ही मज़ा है। मैं तो ये कहता हूँ किसान भाइयों, गन्ना हर साल बोने की आवश्यकता ही नहीं। अगर ट्रंच विधि का गन्ना हमारा जैसे बोर्ड कटेगी और पेडी होगी, और पेडी में हमें ये लग रहा कुछ छिद्दा हो गया, तो नर्सरी तैयार रखो उसकी बहुत जल्दी। हाँ, 1.5-2 फुट पर नर्सरी दाब दो। जिस तरह ये गन्ना खड़ा, तो वो फिर पेडी जहाँ छिद्दी है वो फिर घिनकी हो जाएगी। तो इस तरह हम 6-7 बार पेडी ले सकते हैं। थोड़ा सा किसान को एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि जो मेढा, मतलब जो पेडी हमने 3-4 साल रख कर जोत दी, ख़त्म कर दी, उन्हीं के झुंडे हैं ये कोने में आज भी ज़िंदा खड़े हैं। अब ये देखिए बिल्कुल सड़क पे, ये पुनीत ने पिछले साल तजुर्बा किया था, ये कुछ गांडे बो दिए थे ऊपर, वो एक का कांख देखिए, ये पेडी है, पिछले साल था पौधा, इसमें गांडा ही गांडा है। इनमें बाल्टी से पानी गिरा है, बारिश से यहाँ पानी भी नहीं आता। अभी 28 इंच का, इसमें तो मेहनत बहुत है, कहाँ लो इतने पेंडे दबे जाएंगे। लेकिन हाँ, जो 5 फुट है इसमें हो सकता है। अब जो भाई हमारा टंच भी दिखा गन्ना, जब अगले साल पेडी कटेगी तो हम जो है फरवरी में ही, शुरू फरवरी में नर्सरी तैयार करेंगे। कम से कम 5000 आँख, 10 भी कर सकते हैं, वे गिलास विलास ला कर, मतलब पूरे हबूब भरेंगे। इतना तजुर्बा हो गया। तो इस पेडी में जब दूसरी बार की रहेगी, उसमें जहाँ भी छिद्दा होगा उसमें पहले नर्सरी लगा दी जाएगी। देखते हैं कितने साल, इस तरह तो हम 10 साल भी रख सकते हैं पेडी। तो ये बार बार का झंझट, जुताई जो ट्रैक्टरों से, मुड्ढा पाड़ना, बीज गिरना, हड़गम सड़गम, इन खर्चों से बचा जा सकता है। भाइयों देख लो ट्यूबवेल की हालत, बरसात है, कल बालकों ने एक चंदन गोई मारी, यहाँ अंदर अड़िया में घुस गई थी। ये हाल है, तनक में काट ले तो जो माल लेने के देने पड़ जा। कहावत है चंदन गोई का कट्ठा आदमी बचता नहीं। ये जो रोबे हैं, मैं इनकी जाली लाऊंगा आज। इनमें सारे ये घट्टू तो बंद यूँ नहीं कर रहे, क्योंकि हवा चाहिए अंदर जाने के लिए। ऊपर रोशनदान है, यहाँ भी हम जाली लगवाएंगे। तो इनमें सारों में जाली लगाई जाएगी ताकि सेफ रहे। और अंदर सामान निकाल के इसमें फर्श गिरवाएंगे कोठे में। ये तो हमें भी कराना है। यहाँ भी खड़ुंजा लगवाऊंगे ऊपर। दरअसल हम मकान में लग गए गाँव में,
इस चक्कर में सारा काम नहीं हुआ। ये पाइप से पानी देना पड़ रहा है, अभी इसकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई। ये परमानेंट पाइप पड़ा है क्योंकि ट्यूबवेल के, वरना फिर पानी ट्यूबवेल के यहाँ आता था सामने। परमात्मा ने चाहा तो अगली साल से शुरू करेंगे इसमें, इसकी तारबंदी करेंगे, दीवार करेंगे छोटी मोटी, या मेरा मन यह है वो टाटा की जाली आ रही है वो लगानी 5-5 फुट तक। इससे क्या होगा, जैसे जंगली नील गाय हैं और ये पशु आजकल जंगलों में घूम रहे हैं, वो सब्ज़ी में नुकसान ना करें। तो इसमें हम 1.5 बीघा ऐसा रखेंगे जो घर की सब्ज़ी। भाई ये सब्ज़ी का इतना खर्चा मेरे ख्याल में, मैं तो सब्ज़ी वाले को तीसरे दिन 1000 रुपये पकड़ाऊँगा। पता नहीं सब्ज़ी घर की नहीं ली जाए, डंगरों गिर जाए, इतनी सब्ज़ी आ रही है, हिसाब नहीं पा रहा। कुछ हो सकता है महीने में, क्या साल भर में लाखों रुपए की सब्ज़ी ना खाई जाती है मोल ले। तो हम इतनी तो बचत कर सकते हैं। हर घर में सब्ज़ी मोल ली जा रही है। अगर हम ज़्यादा भी नहीं, 1-1.5 बीघा ऐसी जगह बना लें सेफ। देखो जी, नुकसान करने वाला कहीं भी कर दे, लेकिन जो वैसे हैं जंगली जानवर से तो बचना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ज़्यादा सब्जी और पड़ोसी आदमी वैसे भी दे दे, उसकी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये काम बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसकी बाउंड्री में 1 लाख भी खर्च कर देंगे तो ये मान लो 1 साल में हमारे वसूल हैं। ये मेरा आइडिया है। बाकी किसान आदमी देखो जी, इतना पैसा तो कहीं से ला नहीं सकता, धीरे धीरे करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आप भी अपने ट्यूबवेल पे या कहीं भी सब्ज़ी उगाएं। जिन भाइयों के पास ज़मीन नहीं है, शहर में रह रहे हैं, आजकल यूट्यूब पे ऐसी बहुत वीडियो मैंने देखी है जो छत पे ही सब्ज़ी उगाई जा रही हैं और लड़कियां, लेडीज़ कर रही हैं सब्जियों का काम खुद घर पे। तो उन वीडियो को देख के सब्ज़ी गमले में आप नींबू भी बो सकते हो, एक प्लास्टिक का ड्रम ले लो, या छत पे एक सीमेंट से ईंटों का एक थावड़ा बना लो, तो उस तरह भी हो सकता है। तो कोशिश करें तो सब्ज़ी हो सकती है। नमस्कार भाइयों, एक बात रह गई थी, बिना यंत्र खेती नहीं है। और 28 इंच का गन्ना उनके लिए है जो खुद घर के 2-4 आदमी फालतू हों, खुद बंधाई कर लें, खुद खोद लें, पीट लें। टंच विधि का गन्ना जिनके पास आदमी की मानस कम है तो वे टंच विधि का गन्ना बोएं, लेकिन यंत्र तो लेने पड़ेंगे। या तो पावर टीलर ले लो या छोटे ट्रैक्टर बना लो। ये मेरा तजुर्बा है। और इसमें हमें शोध करना होगा अपने आप ही। शोध ऐसा, जैसे हमने ये मिड्ढे बो दिए थे, ये कि देखो कितने तकड़े हो रहे हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। ये पुनीत ने भी झुंडा दाब दिया था यहाँ खाई पे, जैसे ट्रैक्टर से जुताई करी तो कूड़े पे हमने टीलर चलाया। तो जब टीलर चला तो टीलर ने बड़े बड़े झुंडे पाट दिए। एक झुंडा यहाँ रख दिया पुनीत ने, एक यहाँ रख दिया। अब देखिए 15-15 गन्ने इनमें हो रहे हैं। तो इस तरह अगर हम खेत में डोड़ मार के, डोड़ का मतलब यही है जो हमने 60 इंच पे गन्ना बोया, ये एक किस्म से खाई मान लो। और इस खाई में एक काम और हो सकता है, जैसे हम ये तिबर सी पेड्डी पाड़ेंगे, जो इसके मजबूत झुंडे हैं धोरे पे बच जाएंगे, इनको निकाल के भी हम जहाँ इसमें छिद्दा है वहाँ दाब दें तो भाई साहब गारंटी से कह रहा हूँ, नर्सरी से तकड़ा गन्ना होगा। किसान करता नहीं, रूटावेटर ना चला के अपनी पेड्डी में या तो फावड़े से पाड़े या टीलर चला में आराम से, तो कुछ इतने झुंडे फट जाएंगे खेत में। उन झुंडों को बुग्गे या ट्रॉली में भर के एक तरफ डाल दो खेत के, और उनमें से बड़े बड़े झुंडे जो स्वस्थ हैं उन झुंडों को उन खेतों में दाबा जाए जहाँ जिस खेत में हमें पेड्डी रखनी है, और उसमें जो है छिद्दापन है। पेंडे दाबने से ज़्यादा सक्सेस वो होंगे जो झुंडे होंगे हमारे। ये एक नई बात है और इसमें कुछ लोगों ने तजुर्बा भी करके देखा होगा, क्योंकि हम इसको एक पेड्डी वाले ख़त्म तो करनी है। सादी विधि की ज़्यादा 3 बार मुश्किल रखते हैं, 4-5 बार में तो बहुत छिद्दी हो जाती है। हाँ, इतना कर सकते हैं, 2 खेत में पेड्डी पाड़ रहे हैं और जो उनका झुंडा है उन्हें मेहनत करके और उसमें से इकट्ठा करके दाब दिया जाए दूसरे खेत में, तो वो पेड्डी हमारी, उसमें हम बच सकते हैं। भाई 5 बीघे खेत है हमारा और छिद्दा है, उसमें 1 बीघे की मेहनत लगा लो तो मतलब छिद्दा होकर वो 4 बीघे रह गया।
अगर हम उसमें 1 बीघे के झुंडे दाबते हैं जगह जगह करके, हर चौथे गज पे एक झुंडा भी एवरेज भी आया, तो भाइयों वो खेत को हम पूरा कर सकते हैं। 70-80 कुंटल की पैदावार बढ़ सकती है। ये खर्च बताने मतलब बचाने की बात है। नहीं तो लोग कहते हैं ताऊ वैसे ही फेंक रहा। भाई फेंक तो मैं रहा हूँ, लेकिन एक बता भी रहा हूँ, आप लोग कर सकते हो, कोई बुरा काम नहीं है। नमस्कार। भाई कहीं नौकरी नहीं है, मजदूरी नहीं हम कर सकते, क्योंकि खेती भी करनी है, तो अपनी मजदूरी मान लो।